वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड सहकारी बैंक में नई भर्ती के बारे में। इसके साथ साथ उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक भर्ती की अगली काउंसलिंग डेट कब है, किस जिले में आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, इन सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में आपको देने का प्रयास करेंगे। भर्ती का पहला नोटिफिकेशन उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड सीज बैंक प्रधान कार्यालय प्रशासनिक कार्यालय नैनीताल रोड हल्द्वानी की ओर से रिलीज किया गया। पोस्ट का नाम है कॉर्पोरेटिव इंटर्न और लोकेशन आप देख सकते हैं अलग अलग जिले पर ये वैकेंसीज है। जैसे हल्द्वानी हेड ऑफिस में एक वैकेंसीज है, अल्मोड़ा में एक, पिथौरागढ़ में एक, हल्द्वानी में एक और वैकेंसी, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक नैनीताल की ओर से, यूएस नगर में एक वैकेंसीज है और देहरादून में एक वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देहरादून की ओर से है। इसके अलावा उत्तरकाशी में एक है, कोटद्वार में एक है, टेहरी में, गोपेश्वर में और रुड़की में एक। कुल मिला के 11 पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज रिलीज़ किए गए। ऑफलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। फॉर्म भेजने का जो एड्रेस है उसको आप ध्यान से देख सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो एप्लीकेशन आपको बाय पोस्ट भेजना होगा। इसके लिए आप वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं या हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। केवल और केवल रजिस्ट्री ही आपको करना होगा और कॉरेस्पॉन्डेंट जो एड्रेस है एप्लीकेशन भेजने का, उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हल्द्वानी, कॉरपोरेट ऑफिस फर्स्ट फ्लोर, श्री टावर नियर रिस्पना पुल, हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून। तो भले ही इसका हेड ऑफिस हल्द्वानी में है, लेकिन जो कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है अर्थात जो जहाँ पे आपको फॉर्म को भेजना है वो देहरादून का है। इस पिन कोड को भी आप चेक कर सकते हैं, ये देहरादून का पिन कोड है और फॉर्म भेजने की जो लास्ट डेट है 30/8/2024 है। अब ऑफिशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो है सभी पोस्ट के लिए सेम क्वालिफिकेशन इसमें रखा गया है। रोल एंड ड्यूटीज़ क्या क्या करना होगा इसको आप रीड आउट कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, कॉरपोरेटिव और अलाइड सेक्टर। तो ये आपकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर होना चाहिए। तो बैचलर डिग्री वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास बैचलर डिग्री है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर इस एसेंशियल अर्थात कंप्यूटर चलाने की जानकारी आपके पास अवश्य होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। एज की बात करें तो 21 से लेकर 30 साल है जनरल के लिए और ओबीसी एसटी के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार छूट मिल जाएगी। ये स्कीम जो है वैलिड है 3 साल के लिए, अर्थात ये 3 साल के लिए यहाँ जॉब ऑफर किया जा रहा है। बाद में जैसे स्कीम को इंक्रीज़ किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, तो जो है आपकी जॉब फर्दर एक्सटेंड हो जाएगी। रेमुनेशन के अंतर्गत 25,000 रुपये यहाँ पे रेमुनेशन दिया जाएगा कंसोलिडेटेड और 10 दिन की कैजुअल लीव अर्थात छुट्टी आपको केवल साल में 10 दिन की यहाँ अलाउ किया जा रहा है। नोट देख सकते हैं, एसेंशियल डॉक्यूमेंट सच एज क्वालिफिकेशन अदर सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए आर टू बी सेंड विद द एप्लीकेशन बाय द रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट इसे रजिस्ट्री पोस्ट से ही आपको भेजना होगा, स्पीड पोस्ट आपको नहीं करना होगा। सहकारी बैंक का एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आपको पोस्ट कॉर्पोरेटिव इंटर्म है, पोस्ट का नाम है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा और प्रेफरेंस लोकेशन भी आपको यहाँ बताना होगा कि किस शहर में आप जॉब करना चाहते हैं और लैंग्वेज की जानकारी देनी होगी। क्वालिफिकेशन की डिटेल 10th के बाद की जितनी भी डिटेल है आपको देना होगा। एडिशनल क्वालिफिकेशन यदि आपके पास है तो इसको दे सकते हैं और इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो उसको भर सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से एक नॉर्मल सा फॉर्म है, इसको आप टेलीग्राम ज्वाइन करके प्राप्त कर पाएंगे। बात करते हैं उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक भर्ती के बारे में। बेसिक शिक्षक भर्ती में फिर से दोबारा से काउंसलिंग होगी। 12/8/2024 की ये न्यूज़ है। बेसिक शिक्षक भर्ती में सरकार 20 अगस्त से पहले एक और काउंसलिंग कराएगी, तो ये तो कंफर्म हो गया। जहाँ तक 18 अगस्त को है ये काउंसलिंग किया जा सकता है। शनिवार को भर्ती के पहले चरण में अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थियों के ना पहुंचने की वजह से निर्णय लिया गया है। रविवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने इसकी पुष्टि कर दी है। सूत्रों के अनुसार दूसरी जो अगली काउंसलिंग है 18 अगस्त को हो सकती है। आवश्यकता पड़ने पर तीसरी काउंसलिंग भी कराई जा सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी काउंसलिंग के साथ तीसरी काउंसलिंग भी कराई जा सकती है और इसके साथ साथ दूसरी काउंसलिंग में भी इस बार सिलेक्टेड कैंडिडेट को ही नहीं, उससे ज़्यादा मतलब जितनी पोस्ट है उससे ज़्यादा कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जा सकता है। इसमें मेरिट को कुछ कम भी किया जा सकता है। बीते रोज़ की काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थी को 16 अगस्त को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उनको 16 अगस्त को देहरादून में जो है नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, लेकिन सारे जिलों के अभ्यर्थियों को नहीं बांटा जाएगा। वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि किन किन अभ्यर्थियों को यहाँ पे बुलाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जिलेवार कितने लोग जो है काउंसलिंग में शामिल हुए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे पौड़ी जिले में 298 सीट थी और 33 ही लोग यहाँ पे काउंसलिंग में पहुँचे थे और चमोली जिले में 446 सीटों पे 57 कैंडिडेट जो है यहाँ पे काउंसलिंग के पहुँचे थे। रुद्रप्रयाग में 182 सीट में 12 अभ्यर्थी काउंसलिंग में पहुंचे थे और टिहरी में 315 में से 41 अभ्यर्थी जो है काउंसलिंग में पहुंचे थे। उत्तरकाशी में 211 में से 21 अभ्यर्थी काउंसलिंग में पहुंचे थे। यदि आपने गढ़वाल प्रेफरेंस रखा है, गढ़वाल में यदि आपको नियुक्ति चाहिए तो गढ़वाल के जो ज़्यादा जिस जिले में नियुक्ति आई है जैसे टिहरी और चमोली, पौड़ी और एक और ज़िला है
उत्तरकाशी। तो इन जिलों में आप जो है काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इन जिलों में अभ्यर्थी कम से कम पहुंचेंगे। तो जिनकी भी मेरिट लो है, यदि आप गढ़वाल में जॉब चाहते हैं तो 3 जिले हैं आपके लिए, चमोली और दूसरा हो गया टिहरी और उत्तरकाशी। इन जिलों में आपको जो है प्रेफरेंस मिल सकता है। इसके अलावा बात करें हरिद्वार, तो हरिद्वार में जो है 184 सीट है और 65 कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। और नैनीताल में 190 में से 50 अभ्यर्थी ही केवल पहुंचे थे। अल्मोड़ा में 142 सीटें थी, जिसमें कि 30 अभ्यर्थी ही केवल पहुंचे हैं। और बागेश्वर में 187 में से 22 अभ्यर्थी पहुंचे हैं और चंपावत में 75 में से केवल 2 अभ्यर्थी ही पहुंचे हैं। पिथौरागढ़ में 326 वैकेंसीज है, जिसमें 42 अभ्यर्थी ही पहुंचे हैं। और यूएस नगर में 309 अभ्यर्थी है, जिसमें 80 कैंडिडेट ही केवल पहुंचे हैं। तो जिनकी मेरिट हाई है, अगर वो कुमाऊं में काउंसलिंग में जाना चाहते हैं तो कुमाऊं का जो फर्स्ट जिला है, जो कि यूएस नगर रहने वाला है, जिसमें आप अपने मेरिट के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। अर्थात 75 से ऊपर जिनका गुणांक बन रहा है वो यूएस नगर उनको मिल सकता है। इसके अलावा दूसरा प्रेफरेंस जो दूसरा नज़दीक का जिला है चंपावत है, जहाँ पे केवल 75 में से 2 अभ्यर्थी पहुंचे हैं। इसके अलावा तीसरा जो आपके लिए जिला है जो कुमाऊं के लिए है, बागेश्वर है, जिसमें 187 में से 22 तीसरा जिला आपका अल्मोड़ा हो सकता है, 142 में से 30 अभ्यर्थी पहुंचे। और चौथा प्रेफरेंस आपका बागेश्वर हो सकता है, जिसमें 187 में से 22 अभ्यर्थी पहुंचे। और पांचवा जो प्रेफरेंस है कुमाऊं के स्टूडेंट के लिए, वो है 326 में से 42, अर्थात 5वें स्थान पे 5वें वरीयता क्रम में आप पिथौरागढ़ को चूज़ कर सकते हैं। इसलिए आप जो है, यदि आपके 75 से ऊपर परसेंटेज है तो इन जिलों में से कोई भी एक जिला आप काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है कि फिलहाल 20 अगस्त से पहले एक और काउंसलिंग कराई जाएगी। यदि आवश्यकता महसूस हुई तो इसके बाद भी एक और काउंसलिंग कराने का विचार किया जा सकता है। सरकार चाहती है कि सभी अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर दिया जाए। तो इस तरीके से देख सकते हैं उत्तराखंड में जो प्राइमरी की वैकेंसीज है उसमें तीसरी काउंसलिंग तो होनी है, लेकिन जो दूसरी काउंसलिंग है वो 20 अगस्त से पहले इसकी डेट जारी हो जाएगी। उसका जो PDF है वो स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट में आप अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट लगातार चेक करते रहिए, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी 18 अगस्त से पहले। और 18 अगस्त को जो है इसकी काउंसलिंग हो सकती है। 16 अगस्त को जो काउंसलिंग होने वाली है, अर्थात नियुक्ति पत्र जो बंटने वाला है सीएम के द्वारा, वो कौन से जिले के अभ्यर्थी है जिनको कि 16 अगस्त को बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16 अगस्त को शिक्षक भर्ती के 300 अभ्यर्थी को ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा SCRT देहरादून में। अर्थात जो है इनको नियुक्ति पत्र SCRT देहरादून सभागार में आयोजित एक समारोह में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जाएगा। और प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के 2906 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। शनिवार को 10 अगस्त को इसके लिए काउंसलिंग कराई गई थी। और काउंसलिंग के लिए नियुक्ति पत्र देने के लिए जिन अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, तो यहाँ पे उनके जिलों के बारे में बता रखा है। प्रभारी शिक्षा निदेशक RK के मतलब पहले दिन काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी पहुंचे हैं उनमें से नैनीताल, उधमसिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और देहरादून जिले के 300 अभ्यर्थियों को लिए नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो शिक्षा निदेशक उन्होंने कहा है कि जो 300 अभ्यर्थी है वो कौन कौन जिलों के अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा, जिसमें नैनीताल, उधमसिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और देहरादून, केवल इन 6 जिलों के अभ्यर्थी को ही 300 अभ्यर्थी को ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो इनके रिगार्डिंग या तो आपको मेल किया जाएगा या फ़ोन किया जाएगा या आपको लेटर भेजा जाएगा। उसके आधार पर ही आप जो है इस सभागार में उपस्थित हो सकते हैं और अपना नियुक्ति पत्र ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।